अस्सलामुअलैकुम बैतुल्लाह वज़ाइफ। नाज़रीन, आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में एक बहुत ही अफजल तावीज़ जो हर काम बनने के लिए लिखना है, वो मैं आपको इसको लिखना है, ज़ेरॉक्स करने का नहीं है। मैं इसकी जो है सो तारीफ करके आप बयान करती हूँ आपको। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाबिरीन के किताब इस तावीज़ के बहुत से फ़वाइद मौक़ूल हैं। जो शख्स जिस मुराद की नीयत से इस तावीज़ को लिखकर अपने पास रखे, वो मुराद पूरी होगी। यानी कि जो भी इस महीने में इस तावीज़ को कुछ काम या नियत के लिए लिखेंगे, उसमें वो मुराद पूरी होगी। जैसे किसी को बे औलादी ख़त्म, न रहना औलाद, नेमतों का उरूज और रिज़्क़ में फरावानी, बरकत के ख़ज़ाने, बख्त बुलंद, आफात और बलैयात से नजात मिलेगी, दुख परेशानियां और गम दूर होंगे इंशाअल्लाह। इस तावीज़ को जो मैं लिखकर आपको बताऊंगी, इस तावीज़ को गले बाजू में बांधें या अपने पास रखें। इस तावीज़ को जो है सो आप बना के गले में भी बांध सकते हैं, बाजू भी बांध सकते हैं, या फिर उसको आप लैमिनेशन करा के पॉकेट में भी रख सकते हैं। लेकिन इस तावीज़ को आपको जो है सो ज़ेरॉक्स कराना नहीं है, इसको जो है सो आप लिखना है। इसको लिखकर आप अपने पास रखना है। आप जो भी एक से दो भी लिख सकते हैं। आप आपके मकसद के लिए आप जो भी नियत करके लिखेंगे, आप जो है सो वो नियत करके लिखेंगे, वो काम आपका होगा। इस मुबारक महीने में ये तावीज़ लिखे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो आपकी जो भी दिली मुरादें होंगी वो भी आप पूरी कर सकते हैं। रिज़्क़ की फरावानी के लिए, जिस किसी को औलाद नहीं है उनके लिए, और जिन नेमतों का उरूज, रिज़्क़ में बरकत, दुख और परेशानी, आफत और बलैयात से भी आपकी हिफाजत रहेंगी। चलिए अब हम जो है सो ये नक्श लिखना शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है सो आप जो ये लिख के रखना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे पेपर पर नहीं लिखेंगे। हम जो है सो इसको ये ऐसे मोटा वाला पेपर जो रहता ना, हम इस पे लिखेंगे। ये जो है सो अपने खिलाने के लिए, उसके लिए घोलने के लिए ये पेपर चाहिए। ये हम जो है सो तावीज़ बनाने के लिए हम ऐसा वाला प्लेन पेपर लेंगे। चलिए अब हम नक्श लिखना शुरू करेंगे।
इसको लिखने से पहले आप जो है सो हम नियत कर लेंगे किस वजह से आप इस नक्श को तैयार कर रहे हैं। वो नियत करके आप जो है सो इसका नक्श बनाना शुरू करें। इस तरह से बॉक्स बना के रख लें। उसके बाद आप जो है सो नियत कर लें कि आपको जो है सो किस वजह से आप ये नक्श तैयार कर रहे हैं, वो नियत कर लें। उसके बाद में लिखना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नक्श जो है सो आप नियत करके अब लिखना शुरू करें। यहाँ पर जिब्राइल लिखना है। इलाही बे हुर्रिमती अब्दुल करीम वानो पहले इधर बॉक्स में जिब्राइल इलाही बे हुर्रिमती अब्दुल करीम वनो करीम लिख लें। फिर अब हमें ये बॉक्स में लिखना है। ये बॉक्स में मेकाइल लिखना है। अब हम इधर नीचे नीचे आ जाएंगे। यहाँ इजराइल
और यहाँ पर इसराफिल, 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 यहाँ इज़राइल, यहाँ इसराफिल। अब इसके बाद में अब हम ये नीचे वाला अब हम नीचे वाले को इलाही बेरहमती ऐसा लिखने का, इसको क्या करेंगे, हम इसको पलटा के इस तरह से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम इसको इसके अपोजिट में, जैसा हम यहाँ पर सीधा लिख लिए, जैसा हम यहाँ सीधा लिख लिए वैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ पर ऐसा करके इसराफिल से शुरू करना है लाइन। अब हम इसको ऐसा कर दिए, यहाँ पर इसराफिल, इसराफिल यहाँ से शुरू करना है। इलाही बेरहमती, अब्दुल वहीम गोबंद, इस तरह से। यानी कि जब हम दस्तावेज को सीधा करेंगे तो ये उल्टा लिखेंगे, लिखे हुआ रहेगा। अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जिब्राइल और इज़राइल के ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम लिखेंगे, इस तावीज़ को हम ऐसा कर देंगे। यहाँ पर ये रजब के महीने में ये लिखना है, आप लोग ज़रूर इसको लिखें, फ़ायदा उठाएं। इलाही बेरहमती, अब्दुल अल जलील इब्राहिम, इब्राहिम खलील, इलाही बेरहमती अब्दुल जलील इब्राहिम खलील, खलील ये लिखे। इसके बाद में जो है सो हम इधर का बॉक्स हो गया। अब हम ये बॉक्स लिखेंगे, ये मैकाइल और इसराफिल का ये जो इधर साइड का बॉक्स है वो बॉक्स फिल करेंगे।
इलाही, बेहुड रहमती, अब्दुल रशीद, बो सईद, सीन है ये दाल सईद, इलाही बेहुड रहमती अब्दुल रशीद बो सईद। हम इधर साइड लिख लिए। अब हम इसको फिर नक्श को हम फिर सीधा कर देंगे। अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब इस तरह से बॉक्स करेंगे हम इसको। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसा बॉक्स बनाना है हमको। अब इसके बाद हम ये पहले बॉक्स में लिखेंगे। अली, ऐन, अली, अली वन समझिए, अली, फिर ये आधा दो, फिर ये वन वन, फिर वन वन, फिर ऐन, फिर ये इस तरह से। फिर हम ऐसे ही इधर नीचे की तरफ लिखेंगे। कायम, ये हो गया या कायम, या कायम। ये फर्स्ट बॉक्स, ये नीचे का बॉक्स। अब हम इसके बाद का बॉक्स करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ये बॉक्स।
या हय्यू, है, या हय्यू। फिर या कय्यूम यहाँ पर लिखेंगे। या कय्यूम, या कय्यूम। इस तरह से हमारा ये नक्श तैयार हो गया है। आप इसको जो है सो से बाजू से काट के इसको जो है सो फोल्ड करके प्लास्टिक में रख के आप इसको गले में भी बांध सकते हैं, या फिर आप इसे बाजू में भी बांध सकते हैं, या लैमिनेशन करा के आप अपने पास भी पर्स में भी रख सकते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, पहले आप इसके पहले पेपर पे बॉक्सेस तैयार कर लें इसका। फिर इसके बाद में आप लिखने से पहले जो नियत से आप लिख रहे हैं वो नियत कर लें। उसके बाद आप जैसे इलाही बेरहमत अब्दुल करीम व नूह करीम ये लिख लें। फिर उसके बाद ये ऐसा नीचे है ना, इसको हम ऐसा उसके अपोजिट में ऐसा लिखेंगे, इलाही बेरहमत अब्दुल रहीम गोबंद। फिर हम इधर आ जाएंगे, फिर हम इधर इज़राइल और ये जिब्राइल के दरमियान में ये जो बॉक्स है इधर लिखने का है हमें, इलाही बेरहमत अब्दुल जलील इब्राहिम खलील। फिर इधर एक बॉक्स में हमें जो है सो फिर इधर या मैकाइल और इसराफिल के दरमियान में इलाही बेरहमत अब्दुल रशीद, अब अब्दुल रशीद वो सईद। ये हो गया, हमारे 4 बॉक्सेस तैयार हो गए। आप नियत कर लें, जो भी नियत आप औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, या शुभ जैसे बलयात के लिए, जादू के लिए, आप जो भी नियत है, या शुभ चीज़ों के लिए, वक्त बुलंद के लिए, हर चीज़ की आने तो पूरी नियत करके भी आप एक बीज का ताबीज़ बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसके 4 बॉक्सेस ऐसे ऐसे अपोजिट में यहाँ पर आप ऐसी लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे बॉक्स में, फिर वैसे ही नीचे या कायम, या कायम लिखें। फिर इसके बाद में ऐसे, फिर ये बॉक्स बचा हुआ है, ये बॉक्स में या हय्यू। फिर इसके अपोजिट के बॉक्स में या खय्युम, या हय्यू या खय्युम। ये वर्ड पर है, ये या कायम हो या कायम हो, इसमें लिखना है। अब इसके बाद आप इसको कट करके इसको फोल्ड करके आप इसका तावीज़ बना लें। इसको जो है सो आप लैमिनेशन भी कर सकते हैं आपके जो है सो, या नहीं तो आप इसका तावीज़ भी बना के गले में डाल दे सकते हैं। हर बला हर परेशानी, जिसको औलाद नहीं है उनके भी गले में डाल सकते हैं, जिसकी शादी नहीं है, रुकावटें हैं, उनके लिए भी डाल सकते हैं, या किसी कारोबार में उरूज के लिए उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ रजब के महीने में ही लिखने का तावीज़ है। अगर आपके और कई ज़्यादा मकासद है तो आप अलग अलग भी लिख के अलग अलग शख्स को भी आप इसको दे सकते हैं। आप इस तावीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसका ये महीने में अब दिन कम रह गए हैं, ये महीने में आप ये तावीज़ तैयार करके आप रख लें, जिससे जो है सो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके लिए हम हर वजीफ़ा या हर नक्श, हम जो कुछ भी हम लिखते हैं उस सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज और कुरान की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, जिसकी वजह से हमारे वजीफ़े में भी और हमारी दुआ में भी अल्लाह ताला जो है सो असर रखते हैं और जल्द से जल्द हमारी मुरादें बराते हैं। और जो किसी की भी तकलीफ़ है, परेशानी है, जिस किसी का जो भी जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला सबको जायज़ हाजत में कामयाबी अता फरमाए। हर एक का जायज़ मकसद हासिल हो, हर एक चीज़ में कामयाबी अता फरमाए। ये नक्श भी आप इसी तरह से लिख कर आप अपने मकसद के लिए आप जो है सो इसको इस्तेमाल रख सकते हैं। और आप जो है सो इसको हर रजब में भी आप लिख के आप आपकी मन्नत के लिए आप कर सकते हैं, जायज़ मकासद के लिए भी आप कर सकते हैं। ये तमाम वज़ाइफ और ये जो नक्श वग़ैरह है सबके लिए बशर्ते 5 वक्त की नमाज
और कुरान पढ़ना बेहद लाजमी ज़रूरी है, जिससे हमें उसमें और ज़्यादा असर होता है। चलिए नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं बनाई हूँ बस आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मैं भी आप लोगों को ज़रूर ज़रूर दुआओं में याद रखूँगी। और आप भी जो कुछ अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जिससे मुझे भी गलती सुधारने का मौका मिले। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी हिम्मत अफजाई होगी। जो कुछ भी इसमें कुछ रहे तो आप मुझे ज़रूर ज़रूर आप कमेंट्स करके बताएं। प्लीज़ आप मुझे भी दुआओं में रखिए। अल्लाह ताला आप सबके भी जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, आप सबको उम्र दराज़ी अता फरमाए। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।